बिहार की राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब जब इसकी चर्चा होती है तो लालू यादव का नाम सबसे ऊपर होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में सबसे ज्यादा इनके ही परिवार के लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य नेता इससे अछूते हैं। लालू यादव के साथ साथ कई नेता ऐसे हैं जो इसके शिकार हो चुके हैं। देखिए, इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल में बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इन 4 सीटों में 2 पर बीजेपी, 1 पर जदयू और 1 पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ी, जीत गई। इस चुनाव में राजद नेता सुरेंद्र यादव और जगदानंद सिंह के बेटे भी मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार मिली। लेकिन इस बार परिवारवाद का ठिकरा जीतन राम मांझी के सिर पर भी फोड़ा गया। जीतन राम मांझी ने अपने ही गढ़ में अपनी पुत्र बहू दीपा मांझी को उतार दिया। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस दौरान अनोखा नजारा से एक बार फिर परिवारवाद की चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा में पति पत्नी और सास एक साथ बैठे नजर आए। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन, पत्नी दीपा मांझी सदन में दिखे। दीपा मांझी की मां ज्योति मांझी, इसके साथ अगर बात करें तो बाराचट्टी से विधायक है। अब मां के साथ बेटी एक साथ विधानसभा में बैठेंगी तो ये तो परिवारवाद की चर्चा बाहर लाएगा ही। इसके साथ ही ये पहली बार नहीं हो रहा है कि परिवार के लोग एक साथ सदन में दिखे हो। जी हाँ, बात अगर करें 2015 की तो विधानसभा चुनाव से लगातार लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव विधायक रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम तो तेज प्रताप 2 बार मंत्री बने हैं। सदन में दोनों भाई एक साथ नजर आए। वहीं मां राबड़ी देवी विधान परिषद से विपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी यादव भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। ये सभी एक साथ सदन में दिखते हैं। इसके साथ ही बात करें तो बिहार सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली लालू प्रसाद यादव की है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी दोनों 15 साल तक सीएम रहे। दोनों बेटे लंबे समय से राजनीति में है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से सांसद है, राज्यसभा सांसद भी रही है। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की बात करें तो राजनीति में वो भी सक्रिय है, लेकिन लोकसभा 2024 में सारण के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। अब लालू यादव के रिश्तेदार भी राजनीतिक में रहे हैं। राबड़ी देवी के दोनों भाई साधु यादव और सुभाष यादव एमएलए और एमएलसी रह चुके हैं। ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? ये परिवारवाद, परिवार के सारे लोग जो है पॉलिटिक्स है। इसके बाद आप आइए, बिहार की राजनीति में परिवारवाद की बात अगर आती है तो उसमें रामविलास पासवान का भी नाम अछूता नहीं है, प्रमुख रूप से लिया जाता है। जी हाँ, रामविलास पासवान के ऊपर अपने परिवार के लोगों को राजनीति में बढ़ाने का आरोप लगता था। रामविलास पासवान खुद कई बार सांसद और केंद्र में मंत्री रहे। अपने दोनों भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान और संबंधी राम सेवक हजारी को राजनीति में उतारे, आगे बढ़ाए। चिराग पासवान अभी तो विरासत संभाल रहे। 2019 में रामविलास पासवान खुद सांसद थे। भाई पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद, बेटा चिराग पासवान जमुई से और भतीजा प्रिंस पासवान समस्तीपुर से था। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी और परिवार में टूट हो गई, अलग पार्टी बनी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपने परिवार के नए सदस्य को राजनीति में आने का मौका दिया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है बहनोई अरुण भारती को जमुई से टिकट देकर दिया और वो सांसद भी बन गए। जनता ने उन्हें जिता दिया। रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं। वर्तमान में हाजीपुर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ सालों में एक नया राजनीतिक परिवार भी सुर्खियों में है। 2014 लोकसभा चुनाव में जदयू के बेहतर प्रदर्शन नहीं होने के कारण नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, लेकिन 1 साल बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जो है गठन किया। बेटे संतोष सुमन की एंट्री हुई और वर्तमान में जीतन राम मांझी सांसद है, केंद्र में मंत्री है। बेटे संतोष सुमन एमएलसी है, बिहार में मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी इमामगंज विधानसभा से विधायक बनी है, जीत गई। इसके साथ ही समधन और दीपा मांझी की मां
ज्योति देवी बाराचट्टी से विधायक है। लालू यादव पर ही आरोप क्यों लगते हैं आखिर? राजद विधायक जो है उनका कहना है कि बिहार में परिवारवाद का आरोप सिर्फ लालू यादव पर लगाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनको परिवार के अलावा दूसरा कोई नहीं दिखता। उन्होंने जो है ऐसे लोगों का यही सिद्धांत है, वो उनका कहना है कि ऐसे लोगों का यही सिद्धांत है कि हम करें तो अच्छा, दूसरा करे तो बहुत बुरा। परिवारवाद के अन्य चेहरे की अगर बात करें तो जदयू पार्टी में भी परिवारवाद कम नहीं है। जी हाँ, अशोक चौधरी जदयू से एमएलसी, एमएलए और मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में जदयू अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव 2024 में बेटी संभवी चौधरी को चिराग पासवान की पार्टी से टिकट दिलाया और वो जीत भी गई। समस्तीपुर से संभवी चौधरी सांसद है। अशोक चौधरी के पिता दिवंगत महावीर चौधरी जो थे वो एमएलसी थे। सम्राट चौधरी की बात करें तो वो बिहार के डिप्टी सीएम है। इनके पिता शकुनी चौधरी कई बार एमएलसी और सांसद रह चुके हैं। ये क्या दर्शाता है? फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।